नमस्कार दोस्तों, मैं रामशंकर विद्यार्थी आश्रम आवासीय कोचिंग सेंटर से। यदि आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अदर कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ जाइए विद्यार्थी आश्रम आवासीय कोचिंग सेंटर पर, या आप यूट्यूब चैनल क्या नाम है यूट्यूब चैनल का हमारा GKGS मैथ प्लेनेट पे आप जुड़ जाइए और वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। डेली एक टॉपिक आपको आनंद सर और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप उस पर भी अपना स्टडी कर सकते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं। और एक बात, जो लोग सुपर टेट यानी कि टीचर वाला तैयारी करना चाहते हैं वे लोग भी यहाँ पे आके ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं सुबह 7 बजे से समय। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा के प्रकार। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वास्तविक मुद्रा क्या है, प्रमाणिक मुद्रा क्या है, गर्म मुद्रा क्या है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का क्लास होगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में आपका ये सवाल मिस नहीं होगा। तो आइए जानते हैं मुद्रा के प्रकार में। सबसे पहले ये जानते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे या जो क्या करता है, विनिमय का कार्य करता है। विनिमय का मतलब खरीद बिक्री के कार्य में जो शामिल होता है उसे मुद्रा कह सकते हैं। मुद्रा का एक और कार्य क्या है, मूल्य मापक, जो मूल्य का मापन करता है। तीसरा क्या है, भावी भुगतान करने की क्षमता हो, यानी कि आप अगर भविष्य में किसी चीज का भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टोर रख सके, मतलब कि उसको जमा कर सके, संचित कर सके। और चौथा क्या है, मूल्य संचय। मूल्य संचय मतलब आप उसको जमा कर सकते हैं। तो मुद्रा वह है जो विनिमय का कार्य करे, मूल्य संचय का कार्य करे, साथ में मूल्य मापक का काम करे और भावी भुगतान का कार्य कर सके, उसे मुद्रा कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लेन देन में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं या जिस धातु का प्रयोग कर सकते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। तो पुराने जमाने में जैसे सोने चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, आज तो मुद्रा के बहुत सारे प्रकार आ गए हैं। जैसे धातु मुद्रा हो गया, कागजी मुद्रा हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया है, प्लास्टिक मुद्रा हो गया है। तो आजकल बहुत सारे मुद्रा के प्रकार हैं। आइए इसी को हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो मुद्रा के प्रकार में हम लोग सबसे पहले आते हैं वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा क्या है कि वह मुद्रा जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, किसी देश के द्वारा लेन देन के कार्य में शामिल किया गया है, उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। तो कि जैसे भारत का वास्तविक मुद्रा क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, अमेरिका का डॉलर हो जाएगा, इसी तरह हम यूरोपियन कंट्री का देखें तो पाउंड हो जाएगा। तो ये सब वास्तविक मुद्रा के उदाहरण हैं। दूसरा है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा जिसको हम कानूनन रूप से मान्यता प्राप्त है, जो जिस रुपया को या जिस धातु को मुद्रा के कार्य के लिए, जैसे हमारे देश में तो वही सिक्का हो गया, नोट हो गया, इनको वैधानिक रूप से या RBI द्वारा या क्या गवर्नमेंट द्वारा इसे प्रमाणिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि यह धातु मुद्रा का कार्य करेगा, यानी कि विनिमय का कार्य करेगा। तीसरा है हमारा साख या ऐच्छिक मुद्रा। इसमें क्या आता है, बैंक चेक आता है या बॉन्ड पेपर कह सकते हैं आप, बॉन्ड पेपर भी इसमें आता है, या आप किसी को गारंटी पेपर बना के देते हैं ना, वो भी इसमें आता है। तो इन चीजों का क्या है, ऐच्छिक मुद्रा, मतलब जो इच्छा पे निर्भर है। हमारा इच्छा है कि हम चेक के द्वारा भुगतान लेंगे तो हम चेक ले सकते हैं। अगर मेरा मन है कि हम चेक नहीं लेंगे, मुझे कैश चाहिए, तो मुझे कैश ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऐच्छिक मुद्रा, अर्थात इसमें इसका उदाहरण है चेक, बैंक चेक। आप इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिस पर अंकित मूल्य जो लिखा हो उससे उसका धातु का वैल्यू कम होगा। सांकेतिक मुद्रा में जैसे धातु मुद्रा या 1 रुपया से कम के सिक्के, इसमें क्या होता है एक्चुअली, यह जिस धातु पे छपा हुआ रहता है ना, जैसे 1 रुपया छपा हुआ है, इसका मतलब उस धातु का मूल्य है ना 1 रुपया से कम रखा गया है। इसलिए ऐसा किया गया है कि पहले क्या होता था कि 5 रुपया का सिक्का देखोगे मोटा वाला आता था, तो उसको गला के कुछ माफिया लोग क्या करता था, 5 रुपया के ब्लेड से 5 रुपया के सिक्का से 7 ब्लेड का निर्माण करता था। और 7 ब्लेड बनाया, आप सोचिए एक ब्लेड को अगर 3-3 रुपया में बेच दिया तो उस 5 रुपया का मूल्य कितना हो गया, 21 रुपीज हो गया। तो इसलिए क्या किया गया कि अब उस धातु पे जो अंकित मूल्य है ना 5 रुपया है, इसका मतलब उसमें जो धातु लगा है उसका मूल्य 5 रुपया से कम है, ताकि वो उसको 5 रुपया से ज्यादा का चीज नहीं बना सके। तो इसीलिए सांकेतिक मुद्रा में क्या आ जाएगा, धातु मुद्रा आ जाएगा, या इसमें कह सकते हैं 1 रुपया से कम के सिक्के आएंगे। तीसरा है प्रमाणिक मुद्रा।
प्रमाणिक मुद्रा में क्या होता था कि जिस धातु पे उसका मूल्य अंकित होता था दोनों बराबर होता था। जैसे पहले के जमाने में सोने चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, तो यदि उस पे 100 रुपया अंकित है तो इसका मतलब है कि उस सिक्के का दाम यानी कि उस धातु का मूल्य भी 100 रुपया है। तो इसीलिए इसमें प्रमाणिक मुद्रा में क्या हो गया, सोने एवं चांदी के सिक्के हो जाएंगे। गर्म मुद्रा ये आजकल ट्रेंड में है और ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि गर्म मुद्रा क्या है। तो गर्म मुद्रा वह मुद्रा है जो शेयर बाजार में लगा हुआ विदेशी धन होता है ना, वो क्या है, गर्म मुद्रा है। यानी कि शेयर बाजार में जो विदेशी धन लगा हुआ है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा वो यहाँ से निकल के भाग जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमारे जैसे भारत के निफ्टी है और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें जो विदेशी मुद्रा है अगर मार्केट में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आया, जैसे अभी अडानी का मामला आप लोग देख रहे हैं, जैसे उनके कुछ चीजों का खुलासा हुआ, जितने भी विदेशी मुद्रा थे सब वहां से निकाल कर अपने देश या दूसरे मार्केट में इसको शेयर करने लगे, शेयर मार्केट में लगाने लगा। तो इसीलिए गर्म मुद्रा वह मुद्रा है जिसका शेयर मार्केट से निकलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। आइए प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा तो आजकल जान रहे हर कोई जेब में लेके घूमता है, जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी बिजनेस कार्ड भी आजकल बनने लगा है, बहुत तरह के प्लास्टिक मुद्रा में आप आजकल आधार कार्ड को भी ले सकते हैं। जानते हैं ना आप लोग कि आधार कार्ड से भी आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। जाइए आधार कार्ड दीजिए और पैसा निकालिए। तो इसलिए प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण हो गए। मुद्रा के कार्य एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने मुद्रा को परिभाषित किया था इनके कार्य के आधार पर कि मुद्रा वह है जो विनिमय का कार्य कर सकता है, मूल्य मापक का कार्य कर सकता है, भावी भुगतान का आधार हो सकता है, और मूल्य संचय से तात्पर्य है उसको जमा करने की, यानी कि उसको सेविंग करने की। हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, जितने दिन मन हो उतने दिन हम उसको संचित कर सकते हैं। संचित मतलब होता है सेविंग करना। तो अगले दिन हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मुद्रास्फीति के कारण, ठीक है। तो और भी मुद्रा से रिलेटेड अभी हम टॉपिक आपको डेली डालेंगे, जिसमें मुद्रास्फीति और भी मुद्रा के रूप लेकर आएंगे, और मुद्रा कैसे, इसका मुद्रा किसी भी देश का मुद्रा कैसे प्रिंट किया जाता है या छापा जाता है या जारी किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। धन्यवाद।